नमस्कार। आज के इस वीडियो में टीचिंग ऑफ मेथड हिंदी के अभ्यास शिक्षण पे आज यह व्याख्यान हम आपको दे रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हिंदी मेथड्स में मैंने आपको इसकी दिशा निर्देश और एज ए शिक्षक होने के नाते आपको क्लासरूम में जाने से पहले किस प्रकार से आप पाठ योजना बनाएंगे और किस प्रकार से आप इकाई योजना बनाते हुए पाठ योजना के तहत आप शिक्षण बिंदु का व्यवस्थापन करेंगे। और आपको अभ्यास शिक्षण में एक शिक्षक होने के नाते आपको किन बातों पर ध्यान देना है, इसकी भी चर्चा हमने पूर्व के वीडियो से प्रारंभ किया था, जहां वर्ण विचार के संदर्भ से इस व्याख्यान को शुरू किया गया था और आपसे कहा गया था कि आपके उच्चारण की जो कौशलता है, जितनी कौशलता के साथ और कुशलता के साथ आप शब्दों को बच्चों के सम्मुख रखते हैं, वह बच्चे उतनी ही कुशलता के साथ अपने श्रवण कौशलों के उपयोग करते हुए उनके प्रति आकर्षित भी होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम यह मान के चलते हैं कि आप का ग्रेजुएशन में हिंदी ऑनर्स रहा होगा या सब्सिडियरी में आपके पास कोई सब्जेक्ट के रूप में अगर नहीं है तो आपको हिंदी दे दिया गया होगा। और आप प्रैक्टिस इन टीचिंग में जाने से पहले हिंदी के पाठ्य वस्तु को पढ़ने के बाद, योजना व्यूह रचना करने के बाद आप जब क्लास में जा रहे हैं तो आपके पास जो एक फ़्लो चार्ट होना चाहिए, तो उस फ़्लो चार्ट में कुछ उच्चारण वाले शब्द होने चाहिए। और आप क्लास में प्रवेश कर गए, वर्ण जो विचार है वो उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, उसमें समझ होनी चाहिए, और वह तभी संभव है जब आप हिंदी के इस विषय को समझ लेंगे। क्योंकि हिंदी में उच्चारण दोष तो होता ही है और लिखने का भी दोष होता है, जिसकी वजह से हिंदी मेथड्स में जो टीचर्स हैं वो बहुत सफल होते नहीं देखे गए हैं। और ऐसे भी यह जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, उसमें लैंग्वेज लैब भी बहुत जगह कम है और उसके जो अच्छे टीचर हैं वो भी बहुत कम हैं। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि वह जो मानक तय है एक अच्छे टीचर होने का वो इस वीडियो के माध्यम से मैं बेसिक से बढ़ते हुए उसके कॉम्प्लेक्स जो स्टेप है वहाँ तक मैं आपको ले जाऊँ। आप ज़रूर मुझे अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजिए। तो देखिए, वर्ण विचार में हमने भाषा की बात की थी, हमने ध्वनि की बात की थी, हमने आपको ये बताया था कि वर्ण के शब्द में क्या क्या हैं। तो आज हम इस उच्चारण के स्वर में, वर्णों के उच्चारण स्वर को व्यंजन बोल देते हैं। अब उच्चारण में भी मैंने बताया था कि कुछ उच्चारण होठ से हैं, कंठ से हैं, तालु से हैं, उनका अभ्यास आपने कर लिया होगा। तो उच्चारण, स्वर के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण से एक लेयर बनता है जिसको हम व्यंजन माला बोलते हैं। अब व्यंजन माला आपके पास 3, 2, 5 और 3, 8 व्यंजन मालाएँ होती हैं। उसकी जानकारी आपको है, थोड़ी हम रिवीजन कर ले रहे हैं। जैसे क वर्ग की व्यंजन माला, तो क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग की व्यंजन माला, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग के व्यंजन माला, ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में जब जाएंगे उसके व्यंजन माला में त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग में आएंगे तो प, फ, ब, भ, म। और यहीं से अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व पर हम बात करेंगे। इसके बाद जो उष्म व्यंजन है श, स, स, ह, तो तलब्बे स, दंत स, ह। और संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो ये कुछ उच्चारण हैं जिसमें आपको थोड़ा अभ्यास करना है। श, स, य, र, ल, ऐसे।
तो इस तरीके से आप जब उच्चारण करते हैं तो उन शब्दों की जिसके उच्चारण में आपको यदि कठिनाई होती है, जैसे अंतस्थ, अंतस्थ, तो हम मुझे लगा कि मैं इसमें कहीं पर समस्या है, तो अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ बोलेंगे। जैसे श, 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 जैसे आपने गाना सुना भी होगा, सावन का महीना पवन करे शोर, शोर, अरे बाबा शोर नहीं, शोर, शोर। हाँ, तो बस इसी तरीके से शब्दों को इंटरेस्टिंग बनाते हुए आप करेंगे। और कुछ ऐसे भी शब्द हैं कि जो कोई शब्द वो एक वर्ण है जो उसके बीच में बैठेगा, जैसे सड़क, ड़ से कुछ शुरू नहीं होता है। अब अंतराक्षरी खेलने मतलब जाइए और अंतराक्षरी खेलने तो बोले ड़ से शुरू करो, ड़ से शुरू नहीं होता है। पढ़ाई, ड़ नहीं होता है शुरू। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इन बच्चों के साथ खेल करके आप टीचिंग मेथड हिंदी को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम इन्हीं क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको टीचिंग मेथड के जो इसके व्यवस्थापन है इस पर बात करेंगे। नमस्कार।